नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम गोला स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम गोले के बारे में समझेंगे, गोले की त्रिज्या क्या होती है उसको समझेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, किस प्रकार से इसको निकालते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, किस प्रकार से इसको निकालते हैं, और इसके साथ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। उसकी सहायता से हम उस एग्जाम्पल के जरिए हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का आयतन किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझेंगे। दोस्तों, आपको ये आकृति दिख रही है, इस आकृति को हम गोला बोलते हैं। इसकी एक त्रिज्या आपको दिख रही है, ये आर, जो गोले की त्रिज्या है। यह आकृति मैंने इस प्रकार से बनाई है, लेकिन आपको वास्तविक स्थिति में गोले को समझना है तो आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। जैसे कि ये बॉल है, इस बॉल ये अंदर से वास्तविक रूप में खोखली है, लेकिन गोले में ये पूरा भाग अंदर से भरा हुआ होता है, पूरा अंदर से भी भाग भरा हुआ होता है, खोखला नहीं होता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम गोला बोलते हैं। इस गोले के जो केंद्र से इसके परिधि की दूरी होती है वो इसकी त्रिज्या कहलाती है, जो इसमें हमने आर से दर्शाई गई है। अब इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात जो भाग बार बार आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, और इसका आयतन मतलब इसके अंदर जो भाग भरा हुआ है वो भाग कितना है वो हमें निकालना है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके बाहर जो आपको भाग दिख रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, और इसका आयतन जो इसके अंदर कितना भाग भरा हुआ है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसके अनुसार हम देखते हैं, अगर हमें कोई गोला दिया गया है, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 4πr² होता है। पाई का मान 22/7 होता ही है। आर हमें जो वृत्त की त्रिज्या या गोले की जो त्रिज्या दी गई होगी है उसका मान हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन दोस्तों होगा 4/3 πr³ होगा। इसमें आर जो कि इसकी त्रिज्या होगी, पाई का मान हमें दे ही रखा होता है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का आयतन निकाल सकते हैं। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। आपको अगर पूछे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो गोले का बाहरी भाग आपको पूरा भाग दिख रहा है वो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसके बाद गोले का आयतन क्या होता है, जो गोले के अंदर का भाग होता है बीच का, वो कितनी जगह घेर रहा है उसके अंदर, वो ही उसका आयतन कहलाता है। गोले के जो बीच वाला भाग होता है वो उसका आयतन कहलाता है। अब दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता से हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें फॉर्मूले दोनों ही पता होने चाहिए कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² है, गोले के आयतन का 4/3 πr³ है। अब हमें जो दिया गया है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। हमें क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। हमने ये लिख लिया। अब हम देखते हैं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। इसमें हम मान लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं 4, ऐसा कैसा, पाई की जगह हम लगाते हैं 22/7 और आर की जगह हम लगाते हैं 7 सेंटीमीटर हमें दिया है, तो 7 का स्क्वायर तो 7 × 7 हो जाएगा। अब में जो कटता है उसको काटते हैं। 7 से 7 कट गया एक बार, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 × 22 × 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा हम 22 में करेंगे तो हमें 88 मिल जाएगा। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 56 का 5 और 56 और 5 हो जाएगा ये 61। 616 मिल जाएगा 616। और ये क्षेत्रफल है, जो त्रिज्या दी गई है उसका जो इकाई होती है उसका स्क्वायर कर लेंगे। या त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो भी त्रिज्या की इकाई दी गई होती है उसका स्क्वायर कर लेते हैं क्षेत्रफल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलेगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 और πr²।
ये होता है इसका आयतन। इसमें हम मान लगाते हैं 4/3 का 3। इसके बाद हमारे पास है पाई, पाई को हम लिखते हैं 22/7। फिर आर का क्यूब है तो आर को 3 बार गुणा करना है, तो आर बराबर कितना है 7 है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो कटता है उसको काटते हैं, 7 से 7 कट गया। अब 3 से 4 भी नहीं कटेगा, 3 से 22 भी नहीं कटेगा, 3 से 7 भी नहीं कटेगा, तो हम इसको ऊपर नीचे जो भी है उसका गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा 22 से करेंगे तो हमें मिलेगा 88, और 7 का गुणा 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 49, और नीचे 3 ऐसा का ऐसा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 88 का गुणा हम 49 से करेंगे तो हमें मिलेगा 4312, 4312 मिल जाएगा। इसमें हम 3 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर आपको आंसर में ऐसे ही दे रखा है तो आपको आपका आंसर यही होगा, लेकिन अगर आंसर में आपको संख्या पॉइंटों में दे रखी है तो आपको इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें 4312 में आप 3 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 1437, 1437.33। ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, पूरा भाग जा ही नहीं रहा है इसमें, तो ये आपका आंसर होगा 1437.33। इस तरह से आपने इसका आयतन निकालना है। आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। अब आयतन की इकाई क्या होगी? जिस इकाई में त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो आयतन में इसको हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे। तो ये 1437.33 आया है, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, सेंटीमीटर क्यूब किया आयतन में, और पृष्ठ क्षेत्रफल में हमने क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर किया। अर्थात आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो इकाई होती है वो स्क्वायर हो जाती है, और जब आयतन निकालते हैं तो इसकी जो इकाई होती है उसका मान क्यूब हो जाता है। इस प्रकार से आप गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का आयतन निकाल सकते हो। दोस्तों, आपको किस प्रकार, अगर आपको त्रिज्या दे रखी है किसी गोले की और आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन किस प्रकार से निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको गोले से संबंधित किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आपके लिए अभी क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, हमने 7 सेंटीमीटर से सॉल्व किया है, आपको ये 14 सेंटीमीटर से करना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है और इसका आयतन क्या है वो आपको ज्ञात करना है, और आपका आंसर आपको कमेंट में देना है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको गोले या स्फीयर से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।